सत श्री अकाल बेटा जी। इस वीडियो में हमने गॉस लॉ को प्रूफ करना है। तो गॉस लॉ को प्रूफ कैसे किया जाए, पहले तो पता होना चाहिए भाई गॉस लॉ होता ही क्या है। गॉस लॉ बोलता है कि अगर हम फ्लक्स निकाल लें, ई डॉट डी ए से निकाल सकते हैं अगर क्लोज सरफेस ले लें एक, और अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज अंदर होगा, दिस शुड बी क्यू एन क्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दें, उसके बराबर निकलेगी फ्लक्स। सो दिस इज द गॉस लॉ। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। व्हाट डज दैट मीन? हम क्या करेंगे, हम ये चीज जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर गॉस लॉ सही है, प्रूफ करते हैं हम, तो क्या होना चाहिए, अगर हम ये कैलकुलेट करें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाना चाहिए। तो उससे गॉस लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे खुद से, और देखेंगे कि क्या वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है, जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हमें गॉस लॉ कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज लेंगे, पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लेंगे, और टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे क्लोज सरफेस पे। कौन सा क्लोज सरफेस लेंगे अभी बात करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि इसकी फ्लक्स जो है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है कि नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो क्लोज सरफेस लिया हमने, एक स्फेयर लिया। स्फेयर मतलब थ्री डिमेंशन है, एक सर्कल नहीं है। ठीक है, और जिसका रेडियस जो है आर है, और जो प्लस क्यू चार्ज था जो हमने लेना है, वो हमने इसके सेंटर पे रख दिया। तो इस तरह की लगभग फिगर बन गई। ये शेडिंग इसलिए की है जिससे ये थ्री डिमेंशन दिखे। दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ स्फेयर। थ्री डिमेंशन, ये एक हमारे पास शेप है जिसके सेंटर में क्यू चार्ज रख दिया गया है। तो इसका रेडियस कितना है स्फेयर का, आर है। तो हमें अब क्या करना है, गॉस लॉ प्रूफ करने के लिए ट्राई करते हैं कि सर हम किसी तरह से इसकी फ्लक्स निकाल लें, दैट शुड कम एज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू ही है ना सिर्फ। तो इसलिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आवर स्ट्रेटजी इज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटी सी फ्लक्स निकाल लेते हैं, मतलब एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पीस। ये दिखाने में इतना बड़ा है, वैसे ये इनफाइनेटिस्मल, बहुत छोटा होता है, एज अ डॉट ही समझ सकते हैं इसको। ठीक है ना, कि स्मॉल सरफेस एरिया लेते हैं डी ए, और यहाँ पर छोटी फ्लक्स निकालते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होगा, फ्लक्स का फार्मूला होगा छोटी फ्लक्स, डी का मतलब है स्मॉल, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर, जो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, डॉट प्रोडक्ट विद डी ए, स्मॉल एरिया वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट को क्या होता है, ई का मैग्नीट्यूड इंटू डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। चलिए, अब हम टोटल फ्लक्स निकालनी हो, ये तो छोटी सी फ्लक्स निकली ना, हमें तो टोटल एंटायर सरफेस में निकालनी हो, तो हम सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इंटीग्रेट करना। और ये जो लूप लगाई हुई है छोटी सी, इसका मतलब है कि एंटायर सरफेस, पूरे सरफेस पे हमें छोटे छोटे डी फाई जो है वो इकट्ठे कर देने हैं। दो साइड कर दिए, डी फाई को यहाँ पे कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी क्लोज लूप के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो देखो, छोटा जो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगी हमें, और ये बराबर हो जाएगी इसकी, ई डी ए कॉस थीटा। अभी तक हम ये इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व करना है। तो चलिए, हम राइट हैंड साइड की जो इंटीग्रेशन है उसके लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। हमने क्या किया था, उसका फायदा क्या हुआ, ये सेंटर पे क्यों रखा था, ये स्फेयर क्यों लिया था, ये आपको अब समझ आएगा। देखो, हमने अगर इसे सेंटर पे रखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत होगी वो हर जगह स्फेयर में सेम होगी। एक फुटबॉल के सेंटर पे अगर मैं लाइट रख दूं, बिल्कुल सेंटर पे, और पूछूं कि जो उसके सरफेस पे लाइट है क्या उसमें डिफरेंस होगा, बोलोगे नहीं, हर एक पॉइंट पर सेम ही लाइट पहुंचने वाली है। उसी तरह से हमें समझना है कि यहाँ पर अगर सेंटर में चार्ज है, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ति होगी, क्योंकि आर डिस्टेंस सबके लिए सेम होगा, दैट विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये हम इस डायग्राम से थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये देखिए, अगर डी ए यहाँ ना लिया होता, यहाँ लिया होता तो सेम बात आती, यहाँ लिया होता तब भी सेम आती, यहाँ लिया होता तब भी सेम आती। इसलिए कारण हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। फायदा क्यों, हम क्यों कांस्टेंट प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमने चालाकी से क्यू चार्ज सेंटर में इसलिए रखा जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले सके इंटीग्रेशन से। देखिए, अब आगे चलते हैं। और सेकंड चीज क्या हो गई, कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब देखो सेंटर में लाइट डाली हुई है, ऐसे ही निकलेगी रेडियली बाहर, ऐसे निकल रही होगी।
लाइट हर साइड, है ना। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है, यानी कि रेडियस अगर पकड़े हैं उसकी तरफ से बाहर की तरफ निकलती हुई है। अगर कोई भी सरफेस एरिया लेते हैं छोटा सा डी ए, तो वो कहाँ होगा? जब भी हम थ्री डायमेंशन फिगर लगते हैं तो वो बाहर की तरफ ही हम रखते हैं एरिया, तो वो भी सेम ही डायरेक्शन में होगा। एंड दिस विल बी ट्रू एवरीवेयर। अगर मैं इस पॉइंट की भी बात करता, ये 4 पॉइंट छोड़कर ये वाला एक एरिया ले लूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण ऐसे जारी होगी सीधी, और यहाँ पर ये एरिया होगा तो इसकी जो डी ए की डायरेक्शन होगी वेक्टर की, वो भी इस डायरेक्शन में होगी। तो हर जगह डी ए और ए के बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा या जीरो एंगल होगा। इसका फायदा क्या होगा समझ गए? कॉस थीटा जो होगा कॉस जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो हमारी जो इंटीग्रेशन है वो हमारी इजी हो जाएगी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये बन गया, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी, ई को देखो बाहर ले लिया गया है, कॉस थीटा गायब हो गया है, वन हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए? तो डीए का मतलब है कि ये जो पूरा फुटबॉल है इसको छोटे छोटे एरिया लीजिए, अगर हम काट लें और इनको इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाएगा? तो हम बोलेंगे अरे वो तो टोटल सरफेस एरिया ही बन जाएगा। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू शो दैट हम छोटे छोटे एरियाज में तोड़ सकते हैं। और ये सब रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा एरिया होता है, ये सब सेम छोटे छोटे एरियाज हैं। जस्ट टू टेल यू, एक्सप्लेन यू कि अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं इन्हें, इकट्ठा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर? वट एवर द सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल और सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, वो उसका आंसर आ जाएगा। राइट। तो जो ये जो हमारा इंटीग्रेशन हम डी कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आ जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया ये। ठीक है, तो हम अगर इसको अगर लिखें तो लग जाएगा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी दैट बी ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी किसी भी पॉइंट पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता यहाँ पर इस डायग्राम पे, ये देखिए अगर ये चार्ज होता, स्फीयर को भूल जाइए, और मैं पूछूं इस पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के बोल लीजिए, इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वही तो होता है, और वो हर जगह सेम है। तो ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ई की वैल्यू हमने निकाल ली। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, कोई भी पॉइंट ले लें, सब आर डिस्टेंस पे होगा, विल बी कांस्टेंट एंड बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के को लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ई की वैल्यू को यूज कर लिया जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी that will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये निकाला था ना हमने, जो टोटल सरफेस एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी करके आया था, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा देखो, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? ऊपर क्यू और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो वही तो होता है गॉस लॉ। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? गॉस लॉ को प्रूफ कर दिया। हमने बता दिया एक चार्ज लेके सेंटर में एक स्फीयर के, कि हाँ अगर हम उसकी टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है, और यही तो हमें गॉस लॉ बताता है। हेंस गॉसेस लॉ इज प्रूव। तो देखिए समराइज कर लेते हैं, हमने क्या किया, हमें गॉस लॉ प्रूव करना था, हमने लिख लिया। फ्लक्स जो होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसी एनक्लोज सरफेस के लिए जितना चार्ज अंदर हो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हमने फ्लक्स पे फोकस किया, ये आना चाहिए तो प्रूफ हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक स्फीयर ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, और उसके सेंटर में मान लिया कि हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना शुरू किया। पहले एक छोटे से एरिया पे लिया डीए पे, वो निकाल लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि सर वो तो हर जगह सेम होगा, तो ई कांस्टेंट होगी। ई की वैल्यू हमें पता है, अगर ये चार्ज स्फीयर को भूल जाएं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं सर, दैट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फिर हमारे जो छोटा सा एरिया पे यहाँ पे निकली है फ्लक्स, हम उसको टोटल इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। तो वो सिर्फ क्योंकि ई बाहर आ जाएगा, हर जगह कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा का फर्क नहीं पड़ेगा, वो वन हो जाएगा। और हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ डी होगा वो वट एवर द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है उसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर हम वो वैल्यू डालते हैं तो हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिलता है, बाकी सब कुछ कट जाता है। दैट इज द मेन समरी ऑफ दिस डेरिवेशन।